हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आकृति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज की रेसिपी हम चावल और बिस्किट से बनाएंगे। तो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। और फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी इससे पहले ना कभी बनाई होगी, ना खाई होगी, ना देखी होगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, और 1 चम्मच हम घी डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने आधा कप चावल लिया है, तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं। और इसे पैन में डाल के हमें 1 से 2 मिनट तक घी में भुनना है, और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। हाई फ्लेम पे हमें चावल को बिल्कुल भी नहीं भुनना है। तो ये देखिए, चावल को मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। तो अब हम इसमें बिस्किट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर हिट एंड रन बिस्किट लिया है, आप इसकी जगह पे हैप्पी हैप्पी बिस्किट भी ले सकते हैं। और बिस्किट को चावल में डाल के हमें चलाते हुए 1 मिनट और भून लेना है, ताकि हमारे बिस्किट में भी सौंधापन आ जाए। और बिस्किट को भी भुनने से फ्रेंड्स इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए, बिस्किट को मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। तो अब हम इसे किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, बिस्किट को मैंने निकाल लिया है, और चावल को भी हमें किसी भी प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए, चावल और बिस्किट दोनों ही हमारे भुन चुके हैं। तो हम इन दोनों को ग्राइंड कर लेंगे। तो चावल को देखिए फ्रेंड्स, मैंने दरदरा सा ग्राइंड किया है। और बिस्किट को मैंने बिल्कुल पाउडर की तरह ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम अपनी गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मैंने यहाँ पर भैंस का दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, भैंस का, गाय का, कोई भी। और इसके बाद हम इसमें ग्राइंड किया हुआ चावल डाल देंगे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक हम इसे पका लेंगे, ताकि चावल हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और मेरी रेसिपी में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है आपको, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट तक चावल को मैंने पका लिया है। तो अब हम इसमें 5 चम्मच चीनी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने स्वादानुसार चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से चलाते हुए फ्रेंड्स हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस को बंद कर देंगे फ्रेंड्स। और जो हमने बिस्किट का पाउडर तैयार करके रखा था, इसको डाल देंगे। तो पाउडर को मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, ताकि इसको मिक्स जब हम करें तो इसमें हल्की हल्की सी गुठली सी रह जाए। जब इसमें बिस्किट की छोटे छोटे से दाने से रहते हैं, तो ये खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप इस तरह से दानेदार खीर नहीं बनाना चाहते हैं, तो जब आप दूध में बिस्किट का पाउडर डालें, तो सबसे पहले बिस्किट के पाउडर में आधा कप दूध डाल लें, और अच्छी तरह से मिक्स करके तब इस खीर में मिलाएं। तो बिल्कुल भी इसमें दाने नहीं पड़ेंगे, और पता ही नहीं चलेगा कि आपने बिस्किट का पाउडर इसमें डाला है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारा खीर जो है बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ और डालेंगे। तो ये सीक्रेट चीज़ है डेयरी मिल्क। तो डेयरी मिल्क डालने से फ्रेंड्स इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम डेयरी मिल्क को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डेयरी मिल्क को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। अगर आपके पास डेयरी मिल्क नहीं है, तो आप इसकी जगह पे चोको चिप्स भी ले सकते हैं। और फटाफट से हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में, और ऊपर से हम डेयरी मिल्क इस तरह से डाल देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार हमारी चॉकलेट वाली खीर बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपने खीर तो हज़ारों बार खाई होगी, पर इस तरह से चॉकलेट वाली खीर पहले कभी नहीं खाई होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने खाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आकृति की रसोई को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।